हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 8 का अपना मैथ्स का टॉपिक है जो हमारा अलजेब्रिक आइडेंटिटीज एंड एक्सप्रेशन। इसको हम कंटिन्यू करेंगे। एंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज में आपने देखा कि हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और आइडेंटिटीज में बात कर रहे हैं आइडेंटिटीज को रिलेटेड क्वेश्चंस को लेके। एक्सप्रेशन हम खत्म कर चुके हैं। हालांकि आइडेंटिटीज मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, आइडेंटिटीज आपके बुक में नहीं, बट फिर भी मैं उसको पढ़ा रहा हूं। क्यों? क्योंकि आगे जाके आपके लिए बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, आपको चीजें नई ना लगे, इसलिए इस पे हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसे खोलना है। तो हमने जो है ए स्क्वायर बी स्क्वायर पे कल क्वेश्चन किए। ठीक है, ए क्यूब बी क्यूब पे क्वेश्चन किए, क्यूब पे भी हमने क्वेश्चन नहीं किए। ठीक है, ये क्वेश्चन और ये लास्ट क्वेश्चन था जो आपको मैंने होमवर्क दिया था कल। और आई होप किसी ने अगर ये क्वेश्चन किया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर क्वेश्चन नहीं किया है तो बहुत गलत बात है। ठीक है, और आंसर आना, चाहे गलत आना चाहे सही आना, वो अलग चीज है। ठीक है, आंसर निकालना वो अलग चीज है। ठीक है, करना अलग चीज है। करो, चाहे गलत आए चाहे सही आए, बट करो, अटेम्प्ट जरूर करो। ठीक है, अपने अंदर अटेम्प्ट करने की क्षमता रखो कि कम से कम अटेम्प्ट तो करना ही है क्वेश्चन, चाहे कुछ भी हो जाए। चलिए, किसने किया है किसने नहीं किया आओ देखेंगे। तो क्या सर इसको 3532 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, दो बार है। और इसको 1458 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, दो बार है। और नीचे 3532 माइनस 1458। ठीक है साहब, ठीक है साहब। अब अब कैसे करेंगे जी? अब बताएं आप, कौन सी आइडेंटिटी लग रही है यहाँ पे, बोलिए। तो अब आप देखेंगे यहाँ पे आपको एक आइडेंटिटी याद होगी जिसको बोलते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सर अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कहीं होगा तो वो बनेगा, वो जब ओपन होगा वो ए प्लस बी ए माइनस बी में ओपन होगा। तो ये देखो, ये पूरा ए स्क्वायर है पूरा बी स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। यानी कि सर एक बार 3532 को प्लस करेंगे 1458 से, और एक बार 3532 को माइनस करेंगे 1458 से, अपॉन 3532 माइनस 1458। तो आप यहाँ देख रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको कल भी बताया था इनके बीच में मल्टीप्लाई है। ठीक है, तो ये कैंसिल हो सकते हैं। कहने का मतलब, अगर बच्चों 2 प्लस 3 अपॉन 3 है तो आप 3 से 3 यहाँ नहीं काट सकते। क्यों? क्योंकि बीच में प्लस है। बट वहीं अगर 2 इंटू 3 अपॉन 3 होता तो आप 3 से 3 को यहाँ कैंसिल कर सकते थे। ठीक है, क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई है। तो वही चीज यहाँ पे है। तो आपने देखा ये चीज सेम है, ये चीज सेम है, दोनों ही कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनल जो हमारे पास बचेगा बच्चों, क्या बचेगा? 3532 प्लस 1458। तो ये हो जाएगा आपका 8 और 2 10, 5 और 3 8 1 9, 4 और 5 9, 3 और 1 4, 4990। ठीक है, 4990। कोई दिक्कत बताएं? चलिए और कुछ। चलिए, अगर आपको अब सब इनकी प्रैक्टिस हम करेंगे। आपके पास आता है 9a प्लस 10b और 9a माइनस 10b। किस तरीके से करते हैं आप? 9a प्लस 10b और 9a माइनस 10b किस तरीके से करते हैं? चलिए फटाफट, एनीवन। चलिए, अब आप देखेंगे क्या a प्लस बी ए माइनस बी नहीं बन रहा? ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है? देखो ए बी सेम है बट साइन अलग है। ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये होता है बच्चों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देयरफॉर आप इसको बोल सकते हैं सर 9a प्लस 10b और 9a माइनस 10b। ये होता है 9a का स्क्वायर माइनस 10b का स्क्वायर। तो 9a इज 81a का स्क्वायर माइनस 10 का 100 का b स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो गया आपका 81a स्क्वायर माइनस 100b स्क्वायर। क्लियर है? क्लियर है ये चीज? अब कुछ नई चीजों पे बात करते हैं, कुछ नई चीजों पे बात करते हैं। चलिए,
आपको यहाँ पे क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आएगा, इफ x प्लस 1 अपॉन x इक्वल्स टू 4, इफ x प्लस 1 अपॉन x इक्वल्स टू 4, फाइंड वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर, और दूसरा आपको बोल दिया जाएगा x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन x की पावर 4। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है ये, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। अब देखो इस तरह के क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है। x प्लस 1 अपॉन एक्स आपको दिया गया है 4 और बोला गया है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं आपकी बुक में क्वेश्चंस नहीं है, बट एक्स्ट्रा आपको पढ़ाया जा रहा है जिससे कि आपको हेल्प होगी आगे आने वाली क्लासेस में, एंड ये चीजें आपको आगे हेल्प भी करेंगी। ठीक है, आइडेंटिटीज आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर आता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर आता है, क्यूब आता है, हमने कल पढ़े उस पर क्वेश्चन के, उनको अप्लाई कैसे करना वो भी आज हम सीख रहे हैं। तो आना चाहिए, जो चीज आपको आती है उसके बारे में थोड़ा बहुत ज्ञान और ज्यादा होगा तो कोई गलत बात नहीं। ठीक है, थोड़ा ज्यादा सीख लोगे तो कुछ हो नहीं जाएगा। तो x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू 4, तो सर इससे मेरे को ये दे रखा है, एक बार बताओ, मेरे को x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू 4 गिवन है। अब एक बार बताओ इस गिवन से ना सर इससे मैं स्क्वायर कैसे निकालूं, इससे स्क्वायर कैसे निकालूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा इससे स्क्वायर कैसे निकाला जाए। तो इससे स्क्वायर निकालने का एक तरीका है, आप अगर ध्यान से देखें, ठीक है, अगर आपको याद हो, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं कि स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, अगर सर हम इसकी स्क्वायरिंग कर दें तो जब आप स्क्वायरिंग करोगे बोथ साइड में तो x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर हो जाएगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर बना, जी सर a प्लस बी का होल स्क्वायर बना, तो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और 4 का स्क्वायर 16। आप यहाँ से देख सकते हैं कि x से x कट चुका है और यहाँ आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल्स टू 16। आपको तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर चाहिए, यस सर हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर चाहिए। 16 2 उधर जाएगा तो हो जाएगा 14, 16 में से 2 हो गया 14, तो यहाँ हो गया आपका आंसर, ये आ गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। इजी, क्या किया, x प्लस 1 से एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर की तरफ गए, यानी कि पावर डबल कर दी। अब वही चीज एक्स स्क्वायर से आपको पावर डबल करके x की पावर 4 करनी है। तो सर इसको करने के लिए आप क्या करेंगे, इसको करने के लिए हम जो है x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 पे बात करते हैं। तो अब ये कहां से आएगा, ये कहां से आएगा, सोचो, जो आपने निकाला, मैंने हमेशा बोला है कि ये जो पार्ट है कहीं ना कहीं पहले से कनेक्टेड होगा, कहीं ना कहीं पहले से भी कनेक्टेड होगा। तो जरा करो, कैसे करोगी, सोचो, लगाओ दिमाग। चलिए, अब आप यहां देखिए x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4। तो यहाँ पे एक चीज आपकी यहाँ बनती दिखती है कि सर मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर तो आ चुका है कितना, 14। ठीक है, अब x से मैं x की पावर 4 टाइम्स करूंगा, उसका कोई फॉर्मूला तो मेरे पास है, बट x की पावर 4 इसको तो बना सकता हूं मैं, इसका स्क्वायर कर दूं अगर, तो अगेन अगर मैं यहां लिखूं, यहां मैं लिखूं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, समझ रहे हो बात, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड जब आप करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का स्क्वायर इक्वल्स टू 14 का स्क्वायर। तो x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 14 का स्क्वायर 196। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि मैं यहाँ से एक्स स्क्वायर कैंसिल कर सकता हूँ और करूंगा भी। तो यहाँ पे आ जाएगा x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 196, 2 प्लस का 2 जाके माइनस का हो जाएगा, तो x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 इज इक्वल टू 194। कितना आ गया, 194 आ गया। तो ये आपका आंसर हो गया। तो दोनों आंसर्स हमको यहाँ पे मिल चुके हैं। ठीक है, अच्छे क्वेश्चंस हैं, इनको ट्राई करेंगे, आप ट्राई क्या करो इस तरह के क्वेश्चंस जो आप पढ़ रहे हैं उसके बारे में हमें थोड़ा बहुत मालूम भी होना चाहिए। ठीक है।
क्लियर है? ठीक है, कोई दिक्कत इतने में? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए, अब जो है एक चीज याद रखें, एक चीज आपको थोड़ा अगर मैं हिंट दूं काम आएगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर हो चाहे प्लस का स्क्वायर हो चाहे a माइनस बी का होल स्क्वायर हो, एक चीज याद रखना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इस पे भी आता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसके फॉर्मूले में आता है, बस यहाँ पे प्लस 2 भी जाता है माइनस 2 भी जाता है, इस चीज का ध्यान रखें। ठीक है, ये हिंट दिए आपको, काम आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। if x minus 1 upon x, if x minus 1 upon x equals to 3, find value of x square plus 1 upon x square। चलो, फाइंड वैल्यू ऑफ 1x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर। चलिए इससे देखेंगे, इस क्वेश्चन को सोचो क्या हो सकता है। अभी अभी आपको थोड़ी देर पहले हिंट बताई है मैंने, सोचिए क्या आप कर सकते हैं इसमें। चलिए, चलिए x माइनस 1 अपॉन x इक्वल्स टू 3 दे रखा है, वही स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स आप करेंगे। x माइनस 1 अपॉन x का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर। x माइनस 1 अपॉन एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स कैसे आएगा, क्योंकि वही आपको भी बताई थी, चाहे a माइनस बी हो चाहे प्लस बी हो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दोनों पे आते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ देखोगे ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 3 का स्क्वायर। यहाँ पे सब मुमकिन इसलिए क्योंकि यहाँ पे रेसिप्रोकल्स a और b होते हैं, ताकि वो कैंसिल हो जाए और हमें इजीली फाइंड आउट चीजें यहाँ पे मिल जाती जो हमें निकालना होता है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर 9 माइनस हो जाएगा प्लस 2, 9 प्लस 2 11। ठीक है, आई बात समझ में? क्लियर है? कॉपी कर लें। चलिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ a माइनस b if a प्लस b इज इक्वल्स टू 3 और ab इज इक्वल्स टू 2, ab इज इक्वल्स टू 2। तो a माइनस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस, हमें क्या है, वैल्यू ऑफ a माइनस बी निकालनी है, a माइनस बी। तो a माइनस बी आपका कैसे निकलेगा, a प्लस बी दिया हुआ है, तो चलो a माइनस बी दिया है, a माइनस बी में a प्लस बी आएगा, वो तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा सर, और आपने a प्लस बी दे रखा है, ऐसे कैसे होगा, ऐसे कैसे होगा? ठीक है, तो ये बिल्कुल इसमें a प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। ठीक है, तो क्वेश्चन, तो यहाँ पे a माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपके पास 3 है, माइनस 2 2 जा 4, तो 3 माइनस 4 इज, ये 3 नहीं रहा होगा, ये 9 रहा होगा, 9 करो इसको, तो 9, तो 9 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, इस तरीके से होगा। तो ये थी हमारी आज की क्लास, और इस चैप्टर को आज फिनिश कर देंगे, इसके बाद एक शॉर्ट क्लास और रखेंगे, इसके बाद फिर से मैथ्स की क्लास आपकी कंटिन्यू रहेगी। तो मिलते हैं आपसे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।